दो रंगी कमरे में अभी अंधेरा नहीं है, दिन है। सिर्फ एक खिड़की से हल्की धूप आ रही है। प्रियंका बिस्तर पर बैठी हुई है, उसका चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई हैं नींद से। उसकी उंगलियां तेजी से मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही हैं। स्क्रीन पर करण औजले का नया गाना चल रहा है। चमकती गाड़ियां, बोल्ड कपड़े और ग्लैमर। सुबह उठते ही दिमाग भारी लगता है, जैसे रात भर कोई नशा किया हो। स्क्रीन पर ये चमक दमक देखकर सारी ब्यूटी भगवान ने इन्हीं को क्यों दी, हमारे हिस्से में क्या है। प्रियंका उठती है और मिरर के सामने खड़ी होती है। वो गाने की बीट पर हल्का सा मूव करती है, एक्सप्रेशन देती है। एक पल के लिए वो खुद को एक एक्ट्रेस समझती है। आंगन किचन। प्रियंका कमरे से बाहर आती है। हॉल में मामू बैठे हैं, पुराना लाफ्टर शो देख रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है, बस आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। दूसरे मामू बेसिकली आते हैं, उनके हाथ में सिगरेट है, उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखती है। मामू की दुनिया इस टीवी के डिब्बे में शुरू होती है और यहीं ख़त्म। द अनरिटन डायरी, सोशल ड्रामा, साइकोलॉजिकल रियलिज्म, डिजिटल एडिक्शन, फैमिली आइसोलेशन, गैप बिटवीन रियलिटी वर्सेस ग्लैमर। छोटा सा कमरा, दीवारों पर शायद पुरानी किताबें और मेहंदी के डिज़ाइन लगे हैं। मोबाइल स्क्रीन पर लाफ्टर शेफ देख रही हैं। उसके चेहरे पर स्क्रीन की ब्लू रोशनी है। पूजा हेगड़े या किसी बड़े एक्ट्रेस को देखकर थोड़ा मुस्कुराती है। उसका चेहरा उतर जाता है। लोग कहते हैं राहु केतु का खेल है, नंबर 4 का चक्र है। पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि उन दीवारों का खेल जो 30 साल से खामोश है। हमने दोस्ती सीरियल के एक्टर से कर ली, पड़ोसी का नाम तक नहीं पता। प्रियंका उठती है और बाथरूम में जाती है। नल खोलती है, पानी की आवाज़ दिमाग के शोर को दबाने की कोशिश करती है। बाहर सब लगता है कि मैं ठीक हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, घर संभाल रही हूँ। अंदर अंदर एक नागिन सीरियल चल रहा है, फैंटेसी, वही घबराहट, अकेलेपन का जहर। आईने में खुद को देखती है, पी से पूजा, पी से पार्थ, पी से प्रियंका। उनका स्ट्रगल पर्दे पर है, मेरा स्ट्रगल इस बंद कमरे में। सिंपल कपड़ों में, आंखों में हजार सवाल। मंदिर में बैठी है, माला जप कर टीवी के सामने बैठे हैं, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। बाहर सिगरेट पी रहे हैं और धुआं अंदर है। टीवी पर लाफ्टर शेफ चल रहा है, बैकग्राउंड में जोर जोर से हंसने के कैंड लाफ्टर सुनाई दे रही है। मामू एक कहानी स्क्रीन की रोशनी में चमक रही है। उनका चेहरा पत्थर जैसा है। हमारे घर में हंसने की आवाज़ सिर्फ टीवी से आती है। मामू 12 घंटे बाद आते हैं, थकान इस डिब्बे में फेंक देते हैं। एक्टर्स टीवी पर खाना बना रहे हैं, ढेर सारा मेकअप है, उनकी ज़िंदगी एक फ़िल्टर है और हमारी ज़िंदगी ये धुआं। मम्मा मामा आंखें बंद किए बैठी हैं। दिया जल रहा है। वो दुनिया से थक कर भगवान में सुकून ढूंढ रही है। प्रियंका दूरी से उन्हें कहती है। उसका हाथ अपने सूट के कोने को मरोड़ रहा है। मामा ने कहा देखा, सिर्फ देख लिया, इसलिए अब वो सिर्फ ऊपर वालों को देखती है। पर मैं अभी 24 की हूँ, मुझे सुंदर चेहरे दिखते हैं, मुझे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। डर लगता है, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं नागिन देखकर किसी एक्टर में अपना दोस्त ढूंढती हूँ? प्रियंका हड़बड़ा कर खड़ी होती है। उसका ध्यान टूटता है, किचन की तरफ जाती है, पर रास्ते में उसका पैर एक पुरानी कॉमर्स की किताब से टकराता है। किताब को उठाती है, धूल है। किताब के पीछे वाले पेज पर प्रियंका ने छोटे छोटे स्केचेस बनाए हैं। एक चेहरा जो पूजा हेगड़े जैसा दिखता है और एक लड़का जो पार्थ समथान जैसा। दुनिया को लगता है अकाउंटिंग पढ़ रही है, पर अपनी कहानी लिख रही हूँ। एक ऐसी कहानी जिसे कोई एक्ट्रेस शायद पर्दे पर दिखाए, तब तक ये जब मेरे दिमाग का एक नशा है। अनकही। सत श्री अकाल, नमस्ते, मैं हूँ आपके दोस्त प्रियंका और आप सुन रही हैं अनकही। आज बात करेंगे उन घरों की जहाँ दीवारों के कान तो हैं, पर रहने वालों की ज़ुबान नहीं। कभी सोचा है 30 साल निकल जाते हैं एक ही छत के नीचे और हम एक दूसरे को पहचानते तक नहीं है। मामू के कमरे से सिगरेट का धुआं निकलता है। मामू मंदिर में मम्मा माला जपती थी और एक लड़की वो अपने मोबाइल स्क्रीन में लाफ्टर शेफ ढूंढ रही है। हम टीवी के एक्टर्स को अपना दोस्त मान लेते हैं, उनकी ब्यूटी पर फिदा हो जाते हैं, क्योंकि असली रिश्तों में तो सिर्फ थकान और खामोशी बची है। हम एक्टिंग करते हैं कि सब ठीक है। बाहर हॉस्पिटल्स के कंपाउंडर को देखकर दिमाग भटकता है। नागिन सीरियल में इश्क ढूंढते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो सिर्फ अकाउंटिंग और एग्ज़ाम्स का बोझ है। क्या सिर्फ ये मेरी कहानी है?
या ये आपके घर की खिड़कियों से वही पुरानी थकी हुई रोशनी बाहर आती है? आज मैं बोलूँगी क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, 30 साल का सिलसिला रुकेगा नहीं। मम्मा रिलीजियस, मंदिर बाउंड, पीसफुल, इमोशनल एग्जॉशन, हाइडिंग द पेन ऑफ लॉस्ट पार्टनर। मंदिर उनका रेफ्यूज़ है, उनकी आंखों में आज भी पुरानी यादों में भटकती हैं। हार्डवर्किंग एम्प्लॉय, टीवी लवर, सोल क्रशिंग फटीग, एस्केपिंग थ्रू लाफ्टर शो। 12 घंटे काम नहीं करते, 12 घंटे खुद से भागते हैं। साइलेंट डिपेंडेंट निकोटीन अल्कोहल, लोनलीनेस पोस्ट डिवोर्स, इंटरनल चोज। सिगरेट का धुआं उनका पर्दा है जिसके पीछे वो अपनी असफलता छुपाते हैं। सिंसियर स्टूडेंट, बीकॉम एमकॉम, हीना आर्टिस्ट, इमेजिनेटिव लस्टफुल ड्रीमर, ओवरवेलम। टॉपर अब लाइफ के पास फेल से डर रही है कि ग्लैमर में सुकून ढूंढ रही है। टिकटॉक वॉल क्लॉक, पंखे की आवाज़, हम सीलिंग फैन, डिस्टेंस प्रेशर कुकर विसल, रिपीटेटिव लो फ्रिक्वेंसी बूस्ट लूप। हम सब एक्टर्स हैं, हमारा सेट हमारा घर है, हमारी स्क्रिप्ट हमारी खामोशी। सडन बर्स्ट ऑफ हाई एनर्जी, पंजाबी बीट्स, करण औजला स्टाइल, बट स्लाइटेड डिस्टॉर्टेड लाइक hearing it through a wall. Heavy reverb and echo, it should feel like a dream or an illusion. टीवी पर जब पूजा हेगड़े या पार्थ दिखते हैं तो लगता है वही सच है, क्योंकि हमारी असलियत तो हमने बाथरूम के फ्लश में बहा दी है। साउंड ऑफ हैवी मशीन, हार्ट बीट गेटिंग लाउडर, ऑर्केस्ट्रल इंटेंसिटी, वायोलिन प्लेइंग फास्ट, हाई पिच नोट। बुलडोजर सिर्फ भीड़ में नहीं चलता, हमारे दिमाग पर भी चलता है, रोज़ हमारे सपने कुचलते हैं। कंप्लीट साइलेंट फॉलोड बाय साउंड ऑफ पेन स्क्रैचिंग ऑन द पेपर, सिंगल सोलफुल फ्लूट सितार, पीसफुल बट पायोजनेंट। आज मैंने एक्टिंग छोड़ दी, आज मैंने सच बोलना शुरू किया, राइटर हूँ उस घर की आवाज़। सब वक्त कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर आएगा, कट बोलेगा, हम अपनी असली घर जा पाएंगे। सच तो ये है कि प्रियंका की असली घर यही है, यही थके हुए चेहरे, यही सिगरेट की गंदी बदबू, अधूरी पढ़ाई। एक्टर्स वो नहीं जो स्क्रीन पर रो रहे हैं, एक्टर वो हैं जो किचन में रोटी बनाते वक्त अपनी ख्वाहिशों का गला घोट रहे हैं। 30 साल के सीरियल को मैं द एंड कह रही हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखूंगी। द अनपेड एक्टर्स ऑफ द मिडिल क्लास। स्क्रिप्ट में हम हर किरदार की 2 तस्वीरें दिखाएंगे, वो जो दिखते हैं पर वो जो हो सकते थे। द इंजीनियर मैकेनिक, रात को ड्रिंक करके सो जाने वाले मामू के अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दम तोड़ रहा है। मोटर मैकेनिक ठीक कर रहे हैं, हाथ खाली हैं, पर उनकी आंखों में वो सर्किट्स और वायर हैं जो शायद किसी बड़ी फैक्ट्री के नक्शे बदल सकते हैं। द फाइनेंसर इन द क्लॉथ मार्केट, 12 घंटे कपड़े बेचने वाले मामू के अंदर एक फाइनेंसर और इकोनॉमिस्ट है। वो कपड़ा नापते हैं, दिमाग में देश की इकोनॉमी का हिसाब चलता है। डिवोर्स और अकेलापन उनका मेकअप है जो उन्होंने थक कर पहन ली है। प्रोफेसर इन द फॉरेस्ट, मामू जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, जिन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उनके अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एस्ट्रोलॉजर छिपा है। वो पेड़ों के बीच हैं, पर दिमाग सितारों की चाल समझ रहा है। द रियल अनुपमा, मम्मा, उन्होंने घर को संभालने के लिए अपनी हर ख्वाहिश को कॉपी पेस्ट कर दिया। सीरियल वाली अनुपमा से ज़्यादा रियल है, क्योंकि उन्हें रीटेक का मौका नहीं मिलता। द मल्टीटास्किंग आर्टिस्ट, एक लड़की जिसके पास 10 अलग अलग टैलेंट, राइटिंग, डांस, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, आर्जिंग, एक्टिंग कर रही है सिर्फ एक कॉमर्स स्टूडेंट होने की। हम टीवी पर सीमा की दरिंदगी सुनते हैं, जन्नत जुबेर की ब्यूटी देखते हैं, आईएएस ऑफिसर के शो देखकर ताली बजाते हैं, पर कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है। हमें डर लगता है कि असली डॉक्टर से बात करने में, असली प्रॉब्लम बताने में, इसलिए हम टीवी से दिल लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ दुख का बाद ऐड आता है, विज्ञापन आता है। रियल लाइफ में दुख के बाद सिर्फ अगला दिन आता है। मामू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं पर मोटर मैकेनिक बनकर रह गए। दूसरे मामू असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते थे पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में खामोश हैं। और मैं एक एक्ट्रेस हूँ जो रोज़ सुबह उठकर ठीक हूँ का रोल प्ले करती हूँ। हमें लगता है ना कि जन्नत जुबेर या जय किशोरी जी के पास पर्पस है। असली पर्पस तो उस टैलेंट को बचाना था जो हमारे घर की चौखट पर दम तोड़ रहा था। हम मिडिल क्लास लोग ना इधर के हैं ना उधर के, हम सिर्फ कंटेंट बनकर रह गए हैं। स्क्रिप्ट में एक सेगमेंट होगा, प्रियंका कैमरे की तरफ देखकर बोलेगी, सुना है कि एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। हमारी स्क्रिप्ट तो भगवान ने लिखी थी, पर हमने उस डर के मारे तिजोरी में बंद कर दिया।
हमें पैसा कोई नहीं दे रहा एक्टिंग करने का, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? ताकि पड़ोसी को ना पता चले, ताकि रिश्तेदार ना थूकें, ताकि दुनिया को लगे सब नॉर्मल है। पंजाब में ड्रग्स हैं, घरों में रेप की दबी हुई आवाज़ें हैं, बुलडोज़र हैं, और हम अनुपमा देख रहे हैं। ये असली ट्रेजेडी है। इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है। जो सीमा और टॉयलेट फ्लश वाली बात है, वो दिखाती है कि दिमाग सोसाइटी की कड़वी सच्चाई से भिड़ा हुआ है। सोशल रियलिज़्म कहते हैं। इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करना वार्न देना है कि इस बैकग्राउंड में कोई सेलो या हैवी स्ट्रिंग्स का म्यूज़िक होना नहीं है जो सुनने वाले का दिल भारी कर दे। बैकग्राउंड में एक सोलफुल डीप सेलो और वायलिन का मिक्स नहीं है। जब किसी मामू का टैलेंट की बात करते हैं तो म्यूज़िक एपिक हो जाता है, और उनकी रियलिटी बताएंगे तो म्यूज़िक स्लो। हम अक्सर कीमती चीज़ें पर्दे पर ढूंढते हैं, पर आज मैं आपको अपने घर के उन सितारों से मिलवाऊंगी जिन्हें किसी ने कास्टिंग में नहीं लिया, पर उनका टैलेंट किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। द मास्टर ऑफ मशीन मेरा किरदार है, जो दिन में मोटर मैकेनिक होता है, हाथ ग्रीस में सने होते हैं। लोग नहीं जानते कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का दिमाग रखता हूँ। सिर्फ मशीन ठीक नहीं करता, वो दबी हुई उम्मीदों का रास्ता देता हूँ। उनकी वैल्यू किसी बड़ी फैक्ट्री के सीईओ से कम नहीं है, बस उनका स्टेज थोड़ा धूल भरा है। द साइलेंट प्रोफेसर एक किरदार वो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पेड़ों की हिफाजत करता है, पर असलियत में वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनके पास सितारों का ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी की समझ है। इंसान नहीं, एक चलती फिरती लाइब्रेरी है जिन्हें उनके अपने घर में शायद कभी रीडर नहीं मिला। इकोनॉमिक जीनियस कपड़ा मार्केट में 12 घंटे रहते हैं, सिर्फ थन नहीं नापते, वो ज़िंदगी का फाइनेंस समझते हैं। उन्होंने अपने दुखों को डिवोर्स को एक पर्दा बना लिया, पर उनके अंदर का इकोनॉमिस्ट आज भी हिसाब लगाता है कि खुशियाँ कब प्रॉफिट में आएंगी। एंकर ऑफ द हाउस इस घर की सबसे बड़े स्टार मेरी माँ। लोग अनुपमा को देखकर ताली बजाते हैं, और मेरी माँ ने 2 माएँ हैं। बिना किसी कैमरे के, बिना किसी रीटेक के 30 साल से इस घर का प्रोडक्शन संभाला है। उनका सेक्रीफाइस कोई एक्टिंग नहीं, एक मास्टर क्लास है। मैं प्रियंका इन सब किरदारों की राइटर। मेरे पास डांस है, म्यूज़िक है, टीचिंग का हुनर है, एस्ट्रोलॉजर की दृष्टि है। सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हूँ जो नागिन देखकर भटक रही हूँ, आवाज़ हूँ जो इन सब सितारों को उनकी असली वैल्यू दिलाने आई हूँ। टीवी पर दिखने वाला सुंदर चेहरा एक्टर नहीं होता, असली एक्टर वो है जो दर्द में भी अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभाए। असली पर्दा हमारी नज़रें अक्सर उन चेहरों पर टिकती हैं जिन पर मेकअप होता है। हमें उन्हें नेचुरल एक्टर कहते हैं हम उन्हें नेचुरल एक्टर कहते हैं क्योंकि वो स्क्रीन पर दुख को खूबसूरती से दिखाते हैं। पर कभी सोचा है, असली एक्टिंग वो नहीं जो पर्दे पर दिखे। असली एक्टिंग वो है जो पर्दे के पीछे हमारे घरों में रोज़ निभाई जा रही है। द रियल हीरो नानी एंड मम्मा। मेरी वो रियल मम्मा जिन्होंने नानी के साथ मिलकर इस घर की नींव को संभाला। उन्होंने कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, उनकी जिम्मेदारी उनका डायरेक्टर थी। जब नानी माँ ने घर को एक सूत्र में पिरोया, उन्हें किसी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं मिला। उनका अवार्ड सिर्फ ताकि घर चलता रहे। हम एक्टर्स को प्रेफरेंस देते हैं कि क्योंकि वो चमक रहे हैं, सुंदर हैं। हम उन्हें हाथों को भूल जाते हैं जो रोज़ मेहनत करते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं ताकि टीवी देख सकें। अब इस वक्त जब मेरे मामू टीवी देख रहे हैं और मैं सब लिख रही हूँ, ये भी एक सीन है। मामू एस्केप कर रहे हैं उस थकान को जो ज़िंदगी ने उन्हें दी है, और मैं कोशिश कर रही हूँ उस थकान को शब्दों में बदलने की। कंसिस्टेंसी एक्टर्स के लिए आसान है क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है। हमारे लिए कंसिस्टेंसी एक जिहाद है, एक जंग है खुद से। मुझे एक्टिंग से नफ़रत नहीं है, मुझे उस प्रेफरेंस से डर लगता है जो हम नकली जज्बातों को देते हैं। मेकअप उतर जाए तो एक्टर पहचाना नहीं जाता, अगर जिम्मेदारी का मेकअप उतर जाए तो घर बिगड़ जाता है। मैं प्रियंका आज इन अनपेड एक्टर्स की वैल्यू बताने आई हूँ। मेरी मम्मा की थकान, नानी मम्मा का त्याग, और मेरे घर की ये खामोश दीवारें, यही असली सिनेमा है। जब कंसिस्टेंसी से बोलते हैं, आवाज़ में थोड़ा वज़न आता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।